बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने बम्पर जीत हासिल की। बीएनपी चीफ तारिक रहमान 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में उतरे थे और दोनों पर ही उन्होंने जीत दर्ज की। बीएनपी और तारिक रहमान की जीत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले बधाई दी थी। पीएम मोदी ने सबसे पहले तारिक को फोन कर बधाई दी थी, जिस पर अब बीएनपी ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। बीएनपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल से लिखा, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय चुनाव में बीएनपी की निर्णायक जीत दिलाने में तारिक रहमान के नेतृत्व को आपने जिस तरह से सराहा, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। ये नतीजा बांग्लादेश के लोगों के हमारे नेतृत्व और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसे और विश्वास को दिखाता है। बीएनपी ने आगे लिखा कि बांग्लादेश अपने सभी नागरिकों के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों और सबको साथ लेकर चलने और आगे बढ़ने वाले विकास को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की उम्मीद के साथ उन्होंने आगे कहा कि हम आपसी सम्मान, एक दूसरे की चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता और हमारे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए एक साझा समर्पण से प्रेरित होकर अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने की उम्मीद करते हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने एक्स पर बीएनपी को जीत की बधाई देते हुए लिखा था, मैं बांग्लादेश में संसदीय चुनाव में बीएनपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूँ। ये जीत बांग्लादेश के लोगों का आपके नेतृत्व पर भरोसा दिखाती है। भारत एक डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और सबको साथ लेकर चलने वाले बांग्लादेश के समर्थन में खड़ा रहेगा। मैं हमारे कई तरह के संबंधों को मजबूत करने और हमारे कॉमन डेवलपमेंट गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए आपके साथ काम करने का इंतजार कर रहा हूं। बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने 212 सीटें जीती। बांग्लादेश जमात इस्लामी ने 11 घटक दलों के गठबंधन के साथ मिलकर 77 सीटें हासिल की और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी ने 6 सीटें जीती। इस बीच जमात और उसके गठबंधन ने मिलकर 77 सीटें जीती। जमात इस्लामी को अपने सिंबल के साथ 68 सीटें मिली। एनसीपी को 6, बांग्लादेश खिलाफत मजलिस को 2 और खिलाफत मजलिस को 1 सीट मिली। बांग्लादेश में आम चुनाव के बाद सियासी तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। देश में जनता ने कट्टरपंथियों की जमात को पूरी तरह नकार दिया है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद पहली बार हुए चुनाव में 300 सदस्यीय संसद में 200 से अधिक सीटें बीएनपी के खाते में गई हैं। ऐसे में अब तारिक रहमान प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पिछले साल अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद 15 साल से सत्ता में रह रही शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। उसके बाद अंतरिम सरकार बनी, जिसका नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे थे। अब चुनावी नतीजों के बाद बीएनपी नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।